यहाँ पर यहाँ के नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं तंबाकू के लिए, सिगरेट के लिए, गांजे के लिए का एक अड्डा बना दिया गया है। इसी से हमारी हुक्काम से गुजारिश है, मेहरबानी करके इस गांव के ये तमद्दुन यहाँ अब ये एक ऐसी जगह बनी है, मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन कहूंगा जरूर, चरसियों की एक जगह बनी है ये, उनका वो आमागा बना है ये। और जो अवबाश हैं, आवारे हैं, ड्रग एडिक्ट जो हैं, उन्हें जब कहीं जगह नहीं मिलती है ड्रग एडिक्ट करने की, वो उन्हें यही जगह मिली है क्योंकि ये अभी खुला है, कोई पूछने वाला नहीं है। बरकातहू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह टू Almighty Allah and peace be upon Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Then we are thankful to all the print media or electronic media agencies and whosoever come to this day here for listening our utmost demands regarding this primary health center building as well as I can say the primary health center. मैं यही कहूँगा उर्दू में ताकि जो सामीन हजरात हैं वो कश्मीरी हैं वो उर्दू में समझ सकें। अलबत्ता मैं इंग्लिश में भी इसको मुकम्मल कर सकता हूँ। हमारी जो अब तक की जो सबसे अहम जो डिमांड है, हमारी एक ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी, एक आरज़ू थी, हमारी ही नहीं, इस गांव की नहीं बल्कि गिरदो नवा में जो आबाद 100 के करीब गांव हैं, तो मैं अगर नाम शुमार करूं, मैं यही कहूँगा सबसे पहले हमारा गांव है गुंदीपोरा, इसके बाद है चिविडारा सबसे बड़ा गांव, इसके बाद है हमारे यहाँ हयातपुरा, द्रगर है, माछुमा है, वानियुमा है, चक है, ओहनीगाम है, और इसके बाद है हमारे हरद मलपुरा, हमारे यहाँ वहाँ लावेपुरा मलपुरा, हमारे यहाँ हांजनू नारवारा है, उसके बाद उटली गांव है, उसके बाद माम है, मुलशलू है, चारण गांव है, पुंछ है, और इसके बाद है वो हम कहेंगे निजलू है, वहाँ पर वहाँ बपट है, वहाँ छाई हमा है, वहाँ गाँव ले लो हकलू, जो इसके पीछे गाँव हैं उनका मैं नाम नहीं लेता हूँ, इस वक्त कम है। तो ये इन तमाम गाँव और बस्ती वालों की एक तमन्ना जो थी, वो ख्वाहिश जो थी कि हमारे यहाँ मरकज में जो गोंदीपुरा इस वक्त मरकज है, आज तक ही नहीं बल्कि अब यानी जब से वजूद में आए ये गांव, ये मरकज की हैसियत से काम कर रहा है कि यहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम हो चुका है और हमें राहत मिलेगी। लेकिन राहत के बजाय उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और ज्यादातर जो इस गाँव के रहने वाले हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप कहेंगे क्यों? आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ ये डस्टबिन की सूरत इसकी उसको मिली है और ये कूड़ा क्रिकेट के एक हम कहेंगे कूड़ा दान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। दूसरी बात है, आप देख रहे हैं खिड़कियों की हालत, यहाँ अब ये एक ऐसी जगह बनी है, मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन कहूंगा जरूर, चरसियों की एक जगह बनी है ये, उनका वो आमागा बना है ये। और जो अवबाश हैं, आवारे हैं, ड्रग एडिक्ट जो हैं, उन्हें जब ड्रग एडिक्ट करने की वो उन्हें यही जगह मिली है क्योंकि ये अभी खुला है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई दीवारबंदी भी नहीं है और किसी काम में इस्तेमाल इसको नहीं लाया गया है। हमारी औरतें शाम के बाद ही बिल्कुल कमरों में बंद रहती हैं, बच्चों को बंद किया जाता है, बूढ़े बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ मस्जिद, अगर आप उसकी तरफ अपना कैमरा करेंगे तो इस मस्जिद में इशेंगे ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 लोग होते हैं। लोग यहाँ जवान कह कह मार रहे होते हैं, हंसी मार रहे होते हैं और आवाजें लगा कस रहे होते हैं, चीखू पुकार होती है यहाँ इस इमारत में। जो अफसोस की बात है कि जिन लोगों को एक आरज़ू थी, तमन्ना थी कि हमें राहत मिलेगी, हमारे बीमारों की तीमारदारी भी होगी और उनका इलाज भी होगा, लेकिन अब हमें अब तक फिर रोक करना पड़ता है बीरवा, बड़गाम, श्रीनगर और दूसरी जगहों पर, जहां हमें काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। फिर हमारे बीमार को वहां बेड मिलता है, फिर हमारे बीमार के पास कोई डॉक्टर आता है, और कई बार हो चुका है, आप देख रहे हैं, आप देखेंगे और मालूम भी करेंगे, हमारी बस्तियों की काफी औरतें जो हैं जिनको उस डिलीवरी के मुकाम पर डेथ आपको उनको नसीब में मिली, वजह यही थी कि देर हुई वहां पहुंचने में, सड़कें खराब थी, वो नहीं पहुंच पाई। मैं एक औरत का नाम लूंगा यहाँ, तारिक अहमद खान, जो मेरा चचेरा भाई है, उसकी बीवी इसी वजह से मर गई कि वो देर से हॉस्पिटल पहुंची, उसका बच्चा भी मर गया और वो भी मर गई। मलपुरा सिलकन मलपुरा की औरत अब्दुल रशीद, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया। अगर ये काम में लाया हो गया होता तो ये 2 अमवात या कहूंगा इसी जैसी कई अमवात वाक़ा मुतवक्का नहीं होती, इनका कोई इम्कान ही नहीं था। तो इसके जिम्मेदार जो है मैं कहूंगा मुतल्लिक़ हुकाम है। अब मेरी यही गुजारिश है और हमारी बस्ती वालों की यही गुजारिश है, इन गिरदो नवा में रहने वाले बस्ती वालों की यही गुजारिश है कि मोहतरम एलजी साहब तक ये बात पहुंचाई जाए और जो एडवाइजरी बोर्ड है मोहतरम एलजी साहब का, उस तक ये बात पहुंचाई जाए, हेल्थ महकमा जो है उनके अफसरान तक ये बात पहुंचाई जाए कि अगर ये बिल्डिंग 1 करोड़ 65 लाख में तामीर की गई है, क्या ये इस काबिल है? क्या कोई कहेगा, अगर हम एक मजनून से भी कहेंगे कि इस इमारत पर 1 करोड़ 65 लाख रुपए का वजह से उसकी हुई है। आज से तकरीबन 9 साल पहले उसकी ये तामीर शुरू हुई थी और नबार्ड के साथ उसका एक एग्रीमेंट हुआ था कि ये 3 साल में कंप्लीट होगी, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त के जो ठेकेदार थे उन्होंने
इसमें टाल मटोल करके इसको 3 साल में कंप्लीट नहीं है किया, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया और इसके पैसे बाकी वहीं रह गए 17 लाख रुपया लगभग। अब जो ये बिल्डिंग यहाँ पर बन रही है, अब ये शराब, ये चरस, गांजा के लिए ये एक पनाहगाह बन गई है। हमारे नौजवान अब रात को इधर बैठकर गांजा और ये बदकारियाँ करते हैं और उनकी ये गांव की ये हालत बहुत ख़राब हुई है। हमारी गवर्नमेंट से ये इल्तिमास है कि मेहरबानी करके जल्द से जल्द इसको ये पैसे वागुजार करके इसको गटि मजन यी जुनगाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत।